आसमान से आग बरस रही है और भीषण गर्मी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। दिन और रात का चैन ऐसा लगता है कि छिन गया है। अधिकतम तापमान रात में भी ऐसा दर्ज किया जा रहा है जो सालों पहले दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिक चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस एन सुनील पांडे जी। उनसे बात कर लेते हैं। मौसम का ये जो टॉर्चर है, इससे पहले कब देखा गया? रातें भी अब गर्म हो रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस समय मॉइस्चर थ्रो लगातार अरब सागर से आ रहा है और पिपर जोआई की वजह से भी मॉइस्चर वैसे भी आता है, लेकिन इस समय इस मॉइस्चर फीट के कारण रात में क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, हाई क्लाउड बन जाते हैं। जब हाई क्लाउड बन जाते हैं तो शाम को जो पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है वो उन हाई क्लाउड और पृथ्वी के बीच में सेव हो जाती है, जिससे उमस भरी गर्मी और बेचैनी वाली गर्मी हो जाती है। और इसमें जो बे 12 टेम्परेचर होता है वो भी 35-36 के ऊपर हो जाता है, जिससे जो मानव का पसीना होता है वो निकलता नहीं है और सोखता नहीं है, जिससे उन्हें कई तरह के स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। डॉक्टर साहब, कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है? इससे पहले ये जो गर्म रात की चर्चा की जा रही है, कितने साल पहले ऐसी रही? इसके पहले 23 साल पहले भी इसी तरह तापमान रात में हुए थे। इसमें ज़्यादा कारण यह है कि जो बे 12 टेम्परेचर पहले उत्तर प्रदेश में नहीं होता था, कोस्टल एरिया में होता था, अब वो कानपुर मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश को अपने आगोश में ले रहा है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 43.8 है, तो मिनिमम टेम्परेचर 35.5 के आसपास है। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में जब अंतर कम होता है तो आप लोग ही बताते हैं गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, ये तो बात सही है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो जो बे 12 टेम्परेचर है, उसमें होता क्या है कि तापमान तो कम होते हैं, 38 से 39 रहते हैं, लेकिन जो हमको फीलिंग होती है, फीलिंग रहती है 44 और 45 वाली। ये चीज़ें पूरे उत्तर भारत में अब हो रही हैं। इस मौसम के टॉर्चर से बचने के लिए और क्या करना चाहिए और आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहने जा रहा है? देखिए, जिस तरह से अब तापमान बड़े शहरों में जहां कंक्रीट के जंगल हैं, जो हमने हीट आइलैंड बना दिए हैं, उनकी वजह से जो तापमान 35 और 36 12 बजे होते थे, अब वो 10 बजे होने लगे हैं। इसकी वजह से हम अवॉइड करें, घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, और बच्चे और बुजुर्ग और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरत हो, जो लोग भी निकलें तो अंगोछा बांध के, टोपी लगा के या फिर छाता लेके और पानी पीकर और पानी लेकर निकलें। डिहाइड्रेशन भी होने की संभावना पूरी रहती है, उससे बचाव करें। आगे आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहने जा रहा है? राहत कब मिलेगी? अभी अगले 48 घंटे तक इसी तरह मौसम रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर फीड बढ़ सकता है तो हमें क्लाउड फॉर्मेशन भी होगी, तो रातें तो अभी गर्म बेचैनी भरी लगातार होंगी, और दिन में क्लाउड अगर रहेंगे तो थोड़ी सी हमें राहत हो सकती है। तेज़ हवाएं भी चलती रहेंगी और आंधी भी आ सकती है, और फुटकर रूप से बूंदाबांदी की भी संभावना है, जैसे कल और परसों हुई है। तो फिलहाल मौसम में किसी तरीके की रियायत या राहत दिख नहीं रही है। दिन और रात का चैन, गर्मी इसी तरीके से आपका और हमारा छीनती रहेगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।